हेलो। आ गए। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। बहुत लॉजिकल है, बहुत सिंपल है। जस्ट ट्रस्ट मी, गो विद द फ्लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी पी। सबसे पहले बताओ, दो थे ना, पी और क्यू। सो इट इज पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। ओके, ऐसे ही सोचना क्वेश्चन को, कभी भी कंप्लीट रीड एक गो में मत करना प्रोबेबिलिटी के, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। सो स्टेप वन हमारा सॉल्व करने का, क्वेश्चन को हम लोग हाफ रीड करेंगे और एक एक स्टेप आगे जाएंगे जब तक क्लियर नहीं हो जाता। और एन एस्टिमेट ऑफ इट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। सो व्हाट इज इवेंट ए? एन ऑड नंबर्स अपीयर इन सिंगल टॉस ऑफ अ फेयर डाई। एक डाइस जो लूडो खेलने के लिए काम आता है, उसके 6 साइड्स होते हैं। उसका सैंपल स्पेस बोलो क्या हुआ, क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये जो सारे नंबर्स हैं वो अगर रोल करें तो आ सकते हैं। वो हमने सैंपल स्पेस में भर दिए। ये कितने हैं? तो एन ऑफ एस क्या हुआ? 6। अब बोलो इवेंट ई क्या है तुम्हारा, क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ और सिर्फ और नंबर्स चाहिए। तो उठाओ सैंपल स्पेस में से 1 3 5। एन ऑफ ई क्या है? 3। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, तो वो क्या हो जाएगा? 3/6, 1/2, 0.5। इजी था एकदम। अभी सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज बी पार्ट? एटलीस्ट वन हेड अपीयर इन 2 टॉसेस ऑफ फेयर कॉइन। ये रहा कॉइन है मेरे पास, चिल्लर। अब देखो ये कॉइन है, मैंने अगर इसे ऐसे उछाला तो क्या क्या आ सकता है? हेड, टेल। एक कॉइन उछाला तो अभी मैंने अगर दो कॉइन लिए, ठीक है, ये दो कॉइन्स है, इसे ऐसे उंगली पर, अरे अरे भाग मत, एक साथ रखा और ऐसे उड़ा दिया, तो क्या आया? देखो दो हाथ में मैंने दो कॉइन पकड़े, तो इसके ऊपर टेल्स आया है, इसके ऊपर हेड्स आया है। तो एस एक ही बार में मैंने उड़ाया ना, क्या आया? टी टी, टेल्स टेल्स आया। तो ऐसे ही इसके प्रोबेबिलिटी कितने होंगे? एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है। ठीक है, एक बार हेड एक बार टेल। इसके ऊपर टेल आ सकता है, इसके ऊपर हेड आ सकता है। तो फर्स्ट कॉइन के ऊपर टेल आ सकता है, सेकंड कॉइन, और दोनों हेड हेड तो बाकी है। ये हो गया तुम्हारा दो कॉइन्स का सैंपल स्पेस। अब इवेंट में क्या बोला है तुम्हें? एटलीस्ट वन हेड अपीयर इन 2 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा। एटमोस्ट का मतलब होता है एक या एक से कम। इंग्लिश समझ लेना, ठीक है, इतनी सी। एटलीस्ट बोला है तो एक भी चलेगा, HT, TH, HH। एन ऑफ ई कितना होगा? 3। व्हाट इज एन ऑफ एस? 1 2 3 एंड 4। सो व्हाट इज पी ऑफ ई? 3/4। सिंपल है ना एकदम। एन एस, 10 डायमंड्स, 2 spades appear in a drawing of a single card in a well structured ordinary deck of 52 cards। पत्तों के बारे में एक चीज समझ लो, टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। उसमें से 4 एक्के होते हैं, एक्के को बोलते हैं ACE। अभी फिलहाल के लिए इतनी, जितनी इंफॉर्मेशन जा सकती है हम उतनी उतनी देंगे। ई में हमें क्या चाहिए? एस चाहिए। कितने एस आ सकते हैं पत्ते के कार्ड में? 4 एस आ सकते हैं, ठीक है। एंड एस 10 ऑफ डायमंड। डायमंड मतलब ऐसा वो षटकोण ऐसा पत्तों में होता है ना, वो स्पेसिफिकली हमें बोला है 10 ऑफ डायमंड। मतलब ऐसे 1 2 3 4 होता है, एक नहीं होता, एक का होता है। तो 2 3 4 5 जो पत्ते हैं उसमें से 10 ऑफ डायमंड, तो हम लोग उसको डी लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, वो एक ही हो सकता है। डायमंड सीरीज एक है, 10 एक है। 2 ऑफ स्पेड, ठीक है। तो एक समझो, एक होता है तुम्हारा डायमंड क्लास, वो ऐसा होता है। एक है तुम्हारा स्पेड, एक है हार्ट, और एक है क्लब। हार्ट मतलब जो ऐसा हम सबके पास है। स्पेड मतलब उल्टा दिल, जिसको नीचे पत्ते जैसा है। और क्लब मतलब वो हमारा 1 2 3 वाला है ना,
वो। अब क्या बोला है, 2 ऑफ स्पेड, इसमें हमें 2 चाहिए, वो कितने होंगे, एक ही होएगा, तो इसका क्या होएगा, एस। तो एन ऑफ ई कितना हुआ बोलो मुझे, 1 2 3 4 5 6, 6। तो एज अ आंसर व्हाट इज पी ऑफ ई, पी ऑफ ई इज 6/52 इज योर आंसर। कुछ भी किया हमने नहीं, हमने बस कॉमन सेंस लगा, हमें क्या बोला था, एन एस चाहिए, 10 ऑफ डायमंड चाहिए और 2 ऑफ स्पेड चाहिए। ये हमारा जो यहाँ पर पूरा है ये है एन ऑफ एस जो है 52, और हमने इसमें से ये ड्रॉ किया। ठीक है, अब डी पार्ट, द सम 7 अपीयर्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ पेयर ऑफ फेयर डाई। ठीक है, सम क्या हो सकता है, सबसे पहले तो मुझे बोलो कि एक फेयर डाई में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इतने ही नंबर्स हैं। और हमें क्या बोला है, सम चाहिए, सम हमेशा 2 नंबर्स का होता है। तो बोलो जो तुम्हारा सैंपल स्पेस है वो क्या आ जाएगा, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। जो तुम्हारे पॉसिबल सम्स है वो है 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ। अगला भी सेम है, 2,1, 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, 4, 2 को 5 के साथ और 2 को 6 के साथ ऐड किया जा सकता है। अभी पूरा नहीं लिखते, लेकिन एन ऑफ एस ये टोटल कितना हो सकता है पता है, 36। कैसे पता है, अगर कॉमन सेंस से देखो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, एक नंबर को 6 बार किया जा सकता है, तो ऐसे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे 6 नंबर्स, मतलब ये आएगा 3,1, ये आएगा 4,1, ये आएगा 5,1 और ये आएगा 6,1। तो ऐसे टोटल यहाँ कितने नंबर बनेंगे, 6 × 6 ना, ये और ये कैसे टेबल का कैसे निकालते हो, वैसे ही 6 × 6 कितना हुआ, 36। तो जब 2 डाइस फेंकते हैं ना तभी भी सेम ही आंसर आता है, वो सेम ही सॉल्यूशन, इतना मत कंफ्यूज हो जाना। तो एन ऑफ ई में तुम्हें क्या बोला है, ऐसे 2 नंबर्स बताओ, ऐसे जिनका सम 7 है, जिनको ऐड करके 7 आ सकता है। सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ही नंबर आता है, 6,1, 7 हो जाएगा, तो 1,6 भी चलेगा ना। और क्या है, 5 + 2, बड़े बड़े नंबर्स में ही सोचो, 5 + 2 ये हो गया, तो 2,5 भी चल जाएगा अपने को। और क्या है, 4 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 5 6 7, 4 में 3 लगा तो भी हो सकता है, और 3 में 4 भी डाल दो, तो इतने ही पॉसिबल आउटकम है जिनको 6 लाया जा सकता है। तो एन ऑफ ई कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कितने हैं, जैसे ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट्स कितने हैं, 6 हैं। तो पी ऑफ ई क्या हुआ बताओ, 6/36। आंसर निकालने की अगेन कोई जरूरत नहीं है, ई को मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि ये इतना छोटा सा। अ टेल अपीयर्स इन द नेक्स्ट टॉस ऑफ अ कॉइन इफ आउट ऑफ 100, एक कॉइन को 100 बार टॉस कर चुके हैं, एन ऑफ एस कितना हुआ, 100 हुआ, 56 हेड आ गए इन लोगों के। तो एन ऑफ एच 56, तो व्हाट इज एन ऑफ टी, अगर 100 में से 56 हेड्स आए तो टेल कितना आएगा, 100 - 56, तो कितना हो जाएगा वो, 44 बार टेल आया, तो एन ऑफ टी 44। हमें क्या बस ना इतना ही, अभी बस प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आया 44/100। ये आया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कैसा था, सिंपल था, बस पूरा का पूरा लॉजिकल था। एक बार पत्ते देख लेना, एक बार डाइस, 2 डाइस, और ये एडिंग का है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन।